वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए 5 से 15 जुलाई तक चलने वाले विशेष सर्विलांस अभियान में अब तक कुल 5,860 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण पाए गए हैं। इसके अलावा डायबिटीज के 24,052 लोगों के साथ ही अन्य बीमारियों वाले मरीजों की भी सूची तैयार की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी का जांच कर जरूरत के हिसाब से उनका इलाज भी किया जाएगा। लोगों से मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने की अपील के साथ सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब और लक्ष्मी हॉस्पिटल के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय के नेतृत्व में मैदागिन चौराहे पर एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मुकेश जायसवाल और डॉक्टर राय ने लोगों में मास्क का वितरण किया। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन नजदीक है, जिसे देखते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा राखी बनाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान एवं अपील को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर शहरी गरीब महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समूहों द्वारा राखी बनाने का कार्य शुरू किया गया है। वाराणसी के निवासी श्याम चौरसिया ने चाइना की चालबाजियों से व्यथित होकर एक ऐसी डिवाइस का प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया है जिसे देखकर चाइनीज डेवलपर भी हैरान हो जाएंगे। इस स्मार्ट चश्मे से दुश्मन के सामने जाए बिना हमारे देश के जवान उस पर फायर कर उसे तबाह कर सकेंगे। खास बात यह है कि श्याम द्वारा बनाया गया यह प्रोटोटाइप चश्मा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के नाम से एक्टिवेट होकर फायर करता है। मैंने अभी जो ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, ये एक तरह से स्मार्ट डिफेंस ग्लास है। इसका प्रोटोटाइप पूरा ये प्रोजेक्ट है। इस चश्मे को पहन करके वॉइस कमांड के ज़रिए हम किसी भी तरह के हथियारों को फायर करा सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इंडिया और चाइना का लड़ाई का माहौल बना हुआ है, हमारे कई जवान शहीद भी हुए हैं। ऐसे में ये आइडिया आया कि हम लोग टेक्निकल रूप से और मजबूत होने की ज़रूरत है। हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे हमारे एक जवान इतने पावरफुल हों जो हज़ारों का सामना कर सकें। तो इस आइडिया को लेकर के हमने थोड़ा काम किया, एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया। इस चश्मे को वॉइस कंट्रोल के ज़रिए हम किसी भी तरह के हथियार को अटैच करते हैं। जब भी ज़रूरत हो सिर्फ एक वॉइस कमांड के ज़रिए हम वॉइस कमांड के ज़रिए किसी भी तरह की चीज़ को फायर कर सकते हैं। सोनभद्र नरसंहार की बरसी पर उम्भा गांव जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गोपीगंज में भदोही पुलिस ने रोक दिया, तो वहीं वाराणसी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, पूर्व विधायक अजय राय और कांग्रेस पदाधिकारियों को मिर्जापुर बॉर्डर के समीप अदलहाट पुलिस ने फतेहपुर टोल पर रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस जन सड़क पर बैठकर धरना देने लगे और उम्भा गांव जाने देने की मांग करने लगे। तो सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धांजलि देने के लिए भी नहीं जाने दिया जाएगा, उनसे परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। यह अत्याचार अन्याय हो रहा है, मैं समझता हूँ गलत है। वाराणसी के रामनगर के निवासी किसानों ने नगर पालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा को पत्रक सौंपा है। इस दौरान किसानों ने कहा कि भूमि पर प्रत्येक वर्ष कृषि दर निर्धारित किया जाता है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ रामनगर के किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे रामनगर के किसानों और राजस्व विभाग को भारी नुकसान हो रहा है। गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हरिश्चंद्र घाट स्थित विद्युत शवदाह गृह एक हफ्ते के अंदर बंद हो सकता है। इस शवदाह गृह में कोरोना संक्रमित पेशेंट जिनकी मृत्यु हो रही है, उनका अभी शवदाह हो रहा है। बाढ़ के समय यह शवदाह गृह बंद कर दिया जाता है और लाशों को मैनुअल तरीके से गलियों में जलाया जाता है। इस बात को लेकर अब स्थानीय निवासी चिंतित हैं, क्योंकि यदि कोरोना पेशेंट को यहां की गलियों में जलाया गया तो कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है। वाराणसी पुलिस ने पेश की नजीर। बगैर मास्क चेकिंग कर रहे कांस्टेबल का भी कटा चालान। जनपद में पिछले 3 दिनों से पुलिस के जवान
सड़क पर बिना मास्क और हेलमेट घूम रहे लोगों का चालान कर रहे हैं। इस दौरान जनपद के नवसृजित थाने पांडेपुर लालपुर थाना अंतर्गत आने वाली चौकी पांडेपुर के प्रभारी ने बिना मास्क चेकिंग कर रहे कांस्टेबल का चालान काट दिया। इस बात की चर्चा पुलिस डिपार्टमेंट में और आम जनता में बहुत तेजी से हो रही है। गुरुवार को 15 मोबाइल वार्ड क्लिनिक वाहनों को कमिश्नर दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कमिश्नरी स्थित कार्यालय परिसर से संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही अब कोरोना सिम्टम के जांच एवं इलाज के लिए लोगों को ओपीडी और अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनके मोहल्ले में ही डॉक्टर जाकर उनकी जांच कर उनका इलाज सुनिश्चित करेंगे। मोबाइल वार्ड क्लिनिक शुरू किए गए हैं। मोबाइल वार्ड क्लिनिक का अर्थ है कि ये उस थाना क्षेत्र में लगातार 1 महीने तक गली मोहल्लों में घूमेंगे, लाउड हीलर के माध्यम से, आशा एएनएम के माध्यम से मरीजों को इकट्ठा करेंगे और वहीं गलियों में ही उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इसके लिए लोगों को अब ओपीडी पे आने की या ईएसआई या हमारे अन्य हॉस्पिटल्स में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसको कोरोना के सिम्टम है उनका ट्रीटमेंट सीधे ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी जिनको बीपी है या शुगर की तकलीफ है, जो भविष्य में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो भविष्य में इस पे जो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है उस पर लगाम लगेगी और हम लोगों की कोशिश होगी कि जो पिछले 15 दिन में मरीज शहर में बढ़े हैं वो अब आगे ना बढ़ें। ये 15 गाड़ियां यहाँ से रवाना की जा रही हैं, जो शहर के एक थाना क्षेत्र में एक गाड़ी रहेगी 1 महीने तक। इसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, सारे टेस्टिंग करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पूरे के पूरे सुविधाओं के साथ इसको भेजा जा रहा है ताकि मरीजों की संख्या को गली मोहल्ले और वार्ड में ही सीमित किया जा सके और किसी भी तरह वो ऐसे सीरियस ना हो जाएं कि सीधे उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े। वाराणसी में गुरुवार को 68 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ बनारस में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। जिले में अब तक 1047 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिसमें से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 522 है, जबकि 495 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। गुरुवार को 4 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।